सो गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 का स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर है फैक्टराइजेशन। बहुत सारा स्टूडेंट को ये चैप्टर में डाउट होता है, मैंने सोचा कि ये चैप्टर से स्टार्ट किया जाए। सो अभी एग्ज़ाम भी पास आ रहे। सो फैक्टराइजेशन जो कॉन्सेप्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फैक्टर का टर्म बेसिकली इन केस ऑफ एल्जेब्रा, फैक्टर मीन्स ऐसे है क्या, पहले ये स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। फैक्टर मीन्स सपोज मैंने एक टर्म ले लिया 36 नंबर ले लिया, तो इसका फैक्टर क्या है? फैक्टर मीन्स ये नंबर को किससे डिवाइड जाते हैं। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर मीन्स इसका जो 36 किससे किससे डिवाइड होता है। जैसे कि 36 का अगर मैं 36 को डिवाइड करूँ, ये 6 से डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड जिससे जाते हैं उसको हम फैक्टर बोलते हैं। क्योंकि 6 × 36 2 से जाते हैं, 2 से जाते हैं, और 3 से जाते हैं, 4 से जाते हैं, 9 से जाते हैं, सब इसका क्या है? फैक्टर है। सो फैक्टर मीन्स क्या कि ये जो 36 है ये 6 से भी जा रहे हैं, 2 से भी जा रहे हैं, 3 से भी जा रहे हैं, 4 से भी जा रहे हैं, 9 से भी जा रहे हैं। तो जिससे डिवाइड जाते हैं वही उसका क्या होता है? फैक्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट, इट इज द फैक्टर। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 36? 6, 2, 3, 4 एंड 9। और एक नंबर हमेशा खुद का तो फैक्टर हो गई, क्योंकि 36 को 36 से डिवाइड होता है 1, और 1 से भी सभी नंबर का फैक्टर आते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्राइम नंबर जो होता है उसका 2 फैक्टर है। जैसे कि प्राइम नंबर है 7, ये 7 का फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 7 और 1 ही होगा। बिकॉज क्योंकि ये 7 और किसी से भी डिवाइड नहीं जाते। 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3 अदर नंबर से डिवाइड नहीं जाते। तो 7 का फैक्टर सिर्फ 1 और 7 है। तो देयरफॉर प्राइम नंबर का फैक्टर हमेशा क्या होगा? प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होगा? हमेशा 2 है। और ये बाकी नंबर का फैक्टर हमको डिवाइड कौन सा किसका टेबल पे आते हैं उस हिसाब से निकालना है। अभी ये जो क्लास 8 का अभी फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नंबर ही नहीं है, हमको वेरिएबल भी देखना है। वेरिएबल मीन्स सपोज 2x²। अब ये 2x² टर्म को किस किस से डिवाइड जाएगा? तो 2x² को डिवाइड जाएगा, इसको एक्सपांड करना है 2। सो 2 को और एक्सपांड नहीं कर सकता हूँ, 2 अपना ही ऊपर फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है x²। अभी x² जैसे 36 को मैं एक्सपांड किया तो कैसे आएगा? 6 × 6। 6 को फिर से कर सकता हूँ, क्या है? 3 × 2, 3 × 2। और इससे 9 भी फैक्टर क्यों आया था? क्योंकि 3 × 3 = 9 है, 2 × 4 है, 4, 9, और 3 × 6 है, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और उसके बाद 2, 3, 2 है ही फैक्टर। लेकिन ये जो वेरिएबल टर्म है जो x, y, z है, इसका फैक्टर निकालना बहुत इजी है। क्योंकि इसका ये नंबर की तरह 2-3 बार तो ये डिवाइड सिवाइड नहीं होता है। x² क्या होगा? x × x। सो अभी इसका फैक्टर क्या है? 2x और x, 2x और x। क्यों? क्योंकि देखो 2x² को मैंने 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। रिजल्ट क्या आ रहा है? फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगा। मतलब जैसे कि ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये जो रेशनल फॉर्म में नहीं आएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगा। सो 2 टू कैंसिल इक्वल टू x² इज द आंसर। इधर पे कोई नीचे तो कुछ है नहीं। हाँ, नीचे डेफिनेटली एक है कि 1 का छोड़ के बाकी कोई नहीं आ सकता है। डिवाइड जा रहे हैं, वही फैक्टर है। अभी 2x² को क्या किससे डिवाइड जाएगा? x से सपोज डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये x से ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 2x। सो क्या है? टेबल पे नहीं बोल सकता अभी, लेकिन ये जो टर्म है इससे x और 2 से इसको डिवाइड जा रहे हैं। तो ये 2x² का जो फैक्टर है, 2 और x इज द फैक्टर ऑफ 2x²। सो फैक्टर मीन्स जिससे डिवाइड होता है। सो डिविजिबल बाय दिस नंबर, डिविजिबल बाय दिस नंबर, तो 2 and x इज द फैक्टर। सो ये सब नंबर का जो एल्जेब्रा का फैक्टर है उसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? उसको निकालने के लिए उसको एक्सपांड कर दो। x² है x × x। जैसे कि सपोज 4x, y, z³। इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 4 को एक्सपांड तो कर ही सकते हैं हम लोग 2 × 2, और बाकी क्या होगा? इसको एक्सपांड करो x, y, z, x × y × z 3 बार, तो सभी उसका क्या होगा? फैक्टर है। सो x, y, z ये फैक्टर है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस से ही ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, आगे जाके क्वेश्चन करके जाऊँगा, उस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। फिलहाल समझ में आ गया ना कि व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर मीन्स इससे डिवाइड जाते हैं, इतना ही याद रखो। सो एक्सरसाइज से ही पता चल जाएगा तुम लोगों को कैसे निकालना है। 14.1
पहला एक्सरसाइज है 14.1, पुराना बुक के हिसाब से न्यू बुक के हिसाब से अलग हो सकता है। चैप्टर का नाम मैं नहीं मेंशन करूंगा अभी। फैक्टराइजेशन का पहला चैप्टर, सो फैक्टराइजेशन का पहला चैप्टर है ये। न्यू बुक मेरे पास है नहीं, सो पुराना बुक के हिसाब से 14.1 है। न्यू बुक पुराना बुक से सिर्फ वो नंबरिंग चेंज होगा। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। पहला 2-3 क्वेश्चन करके जाऊंगा क्योंकि इजी है। 12x और 36, 12 और 36 कॉमन फैक्टर। देखो सपोज मैंने इधर पे नंबर के हिसाब से समझा लेता हूँ। 25 है मेरे पास और 15 है। 25 का किसका टेबल पे आएगा? 5 × 5 2 बार आया। और ये जो 15 है, 15 क्या आएगा? 3 × 5, 3 × 5। तो इसमें से क्या है, ये जो 5 है, 5 दोनों का टेबल पे आ रहे हैं। सो 5 इज द कॉमन फैक्टर। तो 5 क्या है अभी इसका? कॉमन फैक्टर है। मतलब दोनों टर्म को एक्सपांड करना है, जो कॉमन है वही कॉमन फैक्टर है। सो सिमिलरली इधर 12x, तो 12x क्या होगा? 12x होगा 6 × 2 × x। 6 को भी और एक्सपांड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को 36 दिख रहा है इधर पे। और 36 को क्या एक्सपांड कर सकता हूँ? 6 × 6, 6 × 6, लेकिन और एक 2 इधर पे है, कॉमन लेके आ सकता हूँ मैं। सो 6 का क्या होगा? 2 × 3। तो देयरफॉर ये 6 कॉमन है। डायरेक्टली लिख सकते हो कि दिखाई दे रहा है कि 12 भी इस टेबल पे आते हैं 36 में, और 2। सो x तो है नहीं इधर पे, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा 6 × 2। 6 × 2 क्या है? 12। सो 12 इज द कॉमन फैक्टर। 12 क्या है? कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। नेक्स्ट सपोज लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। सभी इजी है, समझ में आ गया ना कि एक्सपांड करना है, वो जो कॉमन है उसको लिखना है, बाकी तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसमें है 3x² y³, और उसके बाद है 10x³ y² और 6x² y² और z, x² y² z। देखो अभी इसको एक्सपांड कर लेते हैं। सो 3 तो 3 रहेगा, 3x² y³। 3 × x 2 बार, x × x, y कितने बार? 3 बार, y × y × y। 10x³ y², 10x³ y²। 10 क्या है? 5 × 2, 5 × 2, और x कितने बार होगा? x × x × x, और y², y × y। ये 20 में ये सब इंटू है। उसके बाद 6x² y² z। 6 क्या होगा? 2 × 3। x कितने बार? x × x, और y 2 बार, इंटू y × y, और लास्ट में क्या है? z। अभी तीनों पे कॉमन, 2 पे कॉमन आने से नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना टर्म जितना है उस हिसाब से सब पे कॉमन आना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर, सो नंबर कोई कॉमन है क्या? 3 है, 3 था, 2 है, 2 था, लेकिन तीनों पे तो नहीं है, तो कोई भी न्यूमेरिक नंबर कॉमन नहीं है इधर पे। x इधर पे है 1, ये मार्क मत करना तुम लोग, मैं इधर समझाने के लिए कर रहा हूँ x। और ये भी x है, इधर पे भी है, इधर पे भी है, इधर पे भी है, x 2 बार आ रहे हैं। उसके बाद y इधर पे है, y है इंटू y, फिर से इधर पे y है y इंटू y, और z तो सिर्फ इधर पे है, बाकी में नहीं है। तो कॉमन क्या आ गया? कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x² इंटू y²। ईजी है कि नहीं? बहुत ईजी। एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने के लिए वो भी नंबर भी नहीं चाहिए। हाउ कैन वी एक्सपांड? स्प्लिट द टर्म, x इंटू x, उसको ब्रेक कर दो सब। 2 बार x², ये सब तो आते हैं ना, स्क्वायर मीन्स 2, क्यूब मीन्स 3, एक्सपांड कर लिया। उसके बाद देखो जो है कॉमन तीनों पे होना पड़ेगा, उसको लिखो, हो गया। बहुत ईजी है, इससे ईजी क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सपेंशन।
सो ये तो हो जाएगा, 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, सबको सीरियली करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। सो नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला और आखिरी, बीच में कोई डिफिकल्ट जैसा लगेगा तो कर दूंगा, और किसी को स्पेशली रिक्वायरमेंट है तो बता देना, कुछ भी टॉपिक के ऊपर किसी का है तो बता दो। नंबर 2 7x minus 42, 7x minus 42, व्हाट इज 7x minus 42? क्वेश्चन क्या था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज, व्हाट इज फैक्टराइज मीन्स ये इसका फैक्टराइजेशन बोलूँगा तो इसको 2 मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, 25, सो फैक्टराइजेशन 5 into 5, सो मल्टीप्लाई फॉर्म, इसलिए 5 से डिवाइडेड है, 5 से डिवाइडेड है, मल्टीपल फॉर्म में इसको लिखना है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। सो हियर 7x minus 42 इसको भी मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों में से कॉमन टर्म जो पहले हमने करके आया था, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन के लिए अभी इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हो, किसी का डाउट है तो कर सकते हो कि 7 into x, और ये क्या है 7 into 6, सो 7x minus 7 into 6। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन, ओके 7 कॉमन, इधर पे क्या आ गया x minus 6। सो 2 टर्म लिखा मैंने मल्टीपल फॉर्म में, चाहे वो नंबर हो या एक वेरिएबल टर्म हो, तो 2 टर्म आया इधर, 7 into x minus 6, क्लियर। तो देयरफॉर इज ए कॉमन फैक्टर, क्या था 7, तो फैक्टराइजेशन हो गया, 2 टर्म का मल्टीपल। ऐसे अलजेब्रा और नंबर के बीच में मल्टीपल साइन नहीं लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 into x minus 6 इज द फैक्टर, ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद सपोज क्वेश्चन नंबर, रैंडमली उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 में क्या है, क्वेश्चन है 20l² m प्लस 30 ALM। देखो कोई भी 20 का क्वेश्चन किसी का डाउट है तो श्योर मैसेज करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। जो भी डाउट है पूछ सकते हो, एनी क्वेरी। सो अभी इसको एक्सपांड करके देखते हैं, डायरेक्टली ले लेता हूँ। कॉमन क्या है इन दोनों में से, 20 और 30 में कॉमन क्या है 10, इन दोनों में क्या है l, इसमें l² है, इसमें l एक था, m है इधर, दोनों में m, इधर क्या बच गया 2, l² का क्या आ गया l प्लस 3 lm है, ये सही है, हो गया, बहुत इजी। 10 lm इंटू 2l प्लस 3a इज द आंसर, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट सपोज क्वेश्चन नंबर 6, 5 किया अभी, 6, 7 सिमिलर टाइप का नहीं कर रहा हूँ, सेम टाइप का है सब। 10a² माइनस 15b² प्लस 26c²। 10a², 15b², 20c²। अब इसमें क्या है कॉमन ढूंढना है हमको, 10, 15, 20, क्या कॉमन 5, a² b² c² कोई भी कॉमन नहीं है, तो इधर पे क्या आएगा 2a² माइनस 15 का क्या आएगा 3b² प्लस 4c²। 5 कॉमन 2a² माइनस 3b² प्लस 4c², हो गया, ये आंसर है। बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ आज का, बाकी कंटिन्यू रहेगा ये टॉपिक। सपोज क्वेश्चन नंबर 10, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी 20 का डाउट हो तो कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन कर दीजिएगा। ax² प्लस bx² प्लस c xyz, तो इसमें क्या कॉमन है, x x x, y है क्या, y y y है, तो इधर पे क्या बच जाएगा ax, क्योंकि x² था, 2 बार था, प्लस b y c, क्या बच गया z, सिंपल सा आंसर, ठीक है, समझ में आया। सो बाकी आगे जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ओके, थैंक यू।